तानिया को इतना खुश देख सम्राट ने उसके और अपने कान के पीछे काला टीका लगा दिया। ये काला टीका क्यों लगाया तुमने सम्राट? ताकि हमारे प्यार को किसी की नजर ना लगे। बहुत मुश्किल से हमें यह खुशी नसीब हुई है। ईश्वर हमें हर बुरी नजर से बचाए। सम्राट और तानिया शादी के 2 दिन बाद अपने हनीमून के लिए धर्मशाला निकल गए। मनाली से धर्मशाला जाने का रास्ता जितना खूबसूरत था उतना ही खतरनाक भी। जब भी कोई घुमावदार मोड़ आता तानिया डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती। तानिया, इतना डरो मत, पहाड़ों की खूबसूरती का आनंद लो। तुम्हारा पति पहाड़ी है, उसे पहाड़ों पर गाड़ी चलाना अच्छे से आता है। शिमला मनाली की सड़कें तो कुछ भी नहीं है धर्मशाला की सड़कों के आगे। ऐसा लग रहा है जैसे सीधा तुम पहाड़ पर गाड़ी चढ़ाकर ले जा रहे हो। जैसे जैसे गाड़ी ऊपर जा रही है मेरे दिल की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। ओह तानिया, तुम इस वक्त इतनी मासूम लग रही हो कि दिल तुम्हारे गालों पर प्यार करने के लिए बेचैन हो रहा है। लेकिन क्या करूं, कर नहीं सकता। रास्ता खतरनाक है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सम्राट, तुम इस समय गाड़ी चलाने पर ध्यान दो। प्यार मोहब्बत की बातें होटल में पहुंचकर करेंगे। ठीक है, तुम्हें इतना डर लग रहा है तो तुम आंखें बंद करके प्यार भरे गाने सुनो और अपना मूड बना कर रखो। होटल पहुंचते ही हो सकता है तुम पर हमला हो जाए। तानिया उसे घूरकर देखने लगी। ऐसे गुस्से से क्यों देख रही हो? भूल गई हो क्या कि हम हनीमून पर हैं? सम्राट, डांट खाने का मन है क्या? मैंने कहा ना गाड़ी चलाने पर ध्यान दो। यह सुनकर सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके टीचर। 8 घंटे की ड्राइव के बाद दोनों माउंटेन व्यू रिसोर्ट धर्मशाला पहुंच गए। सम्राट ने सामान्य कमरा बुक करवाया था। रिसेप्शन पर जाकर पता चला कि उसकी वो बुकिंग कैंसिल हो गई है और उसकी जगह पर हनीमून सूट की बुकिंग की गई है। सम्राट रिसेप्शनिस्ट को समझाने लगा, मैडम आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैंने हनीमून सूट बुक नहीं किया है। सर, दरअसल आपके दोस्त मिस्टर रोहन ने आपकी पहले वाली बुकिंग कैंसिल करवाकर हनीमून सूट वाली बुकिंग की है और वो इसकी सारी पेमेंट भी कर चुके हैं। अगर ऐसा है तो फिर मुझे इसके बारे में सूचना क्यों नहीं दी गई? सर, उन्होंने ही मैनेजर से रिक्वेस्ट की थी कि आपको इस बारे में ना बताया जाए। वो आपको सरप्राइज़ देना चाहते थे। सम्राट ने रोहन को फ़ोन लगाया तो वो व्यस्त जा रहा था। उसने एक बार फिर रिसेप्शनिस्ट से पूछा, हनीमून सूट की सारी पेमेंट हो चुकी है ना? कहीं ऐसा ना हो कि चेकआउट करते समय यह बिल हम पर भारी पड़ जाए। सर, आप निश्चिंत रहिए, आपकी सारी पेमेंट हो चुकी है। आप बेफिक्र होकर अपना हनीमून एंजॉय कर सकते हैं। सम्राट और तानिया का सामान कमरे में पहुंच गया। दोनों की आंखें कमरा देखकर खुली की खुली रह गई। बहुत बड़ा कमरा था। बिस्तर पर बिछी सफ़ेद चादर पर गुलाब की पत्तियों से दिल बना हुआ था। खिड़की से पहाड़ों का शानदार नज़ारा दिख रहा था। कमरे में हॉट टब भी था नहाने के लिए और उसके साथ कांच की बड़ी बड़ी खिड़कियाँ। कमरे में से भीनी भीनी महक आ रही थी फूलों की। कमरा तो था ही शानदार, बाथरूम भी कम शानदार नहीं था। तानिया, मेरी तो सारी थकान उतर गई है कमरा देखकर। हॉट टब कितना अच्छा है ना? नहाते समय बाहर के नज़ारों को देखने में बहुत मज़ा आएगा। मेरे दिमाग में तो हॉलीवुड फिल्म का रोमांटिक सीन घूम रहा है। सम्राट ठाकुर, दिमाग के घोड़े इतने मत दौड़ाओ। पहले रोहन से फ़ोन करके पता करो इस बारे में। इस कमरे का किराया बहुत ज़्यादा होगा। ऐसा ना हो कि यहाँ हनीमून मनाना हम पर भारी पड़ जाए। बात तो सही कह रही हो तुम। सम्राट ने दोबारा फ़ोन मिलाया रोहन को, जो उसने एक ही घंटी में उठा लिया। रोहन, क्या तूने हनीमून सूट बुक किया है हमारे लिए? हाँ, क्यों, अच्छा नहीं लगा क्या? मैंने मना किया था ना इसके लिए तुझे। इस सब की क्या ज़रूरत थी? देख सम्राट, मुझे कुछ तो तोहफा देना ही था ना शादी में, इसलिए ये दे दिया। ये मेरे और दीपिका की तरफ से। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है इस बारे में। अपना हनीमून इंजॉय कर। ये समय ज़िंदगी में बार बार नहीं आता। तानिया ने बहुत दर्द सहा है ज़िंदगी में। तेरा प्यार उसके लिए किसी मरहम से कम नहीं। ज़्यादा तंग मत करना तानिया को। मैं जानता हूँ हॉट टब देखकर तेरे दिल और दिमाग के कीड़े कुलबुलाने लगे होंगे। ये सुनकर सम्राट हंसने लगा। चल फ़ोन रख अब। मेरे हनीमून के कीमती 10 मिनट तूने बर्बाद कर दिए हैं मुझे ज्ञान दे देकर। सम्राट के फ़ोन रखते ही तानिया ने कहा, तुमने उसे थैंक यू क्यों नहीं कहा? तानिया, सॉरी और थैंक यू वाले ड्रामे लड़कियों के बीच में होते हैं, लड़कों के बीच में नहीं। हम कभी एक दूसरे को थैंक यू नहीं कहते। हाँ, गाली ज़रूर देते हैं। वो मेरा बचपन का दोस्त है। हमारे बीच इन औपचारिकताओं की ज़रूरत नहीं है। चलो चलकर खाना खाते हैं। खाना खाकर थोड़ा आराम कर लेंगे और फिर शाम को घूमने चलेंगे। दिल्ली, एक तरफ जहां सम्राट तानिया के साथ अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर चुका था, वहीं दिल्ली में उसके घर में बवाल मचा हुआ था। उसके मम्मी पापा को उसकी शादी के बारे में पता चल चुका था।
दादी ने सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया था, ये कहकर कि उन्होंने ही मनोज और आभा को मजबूर किया उन्हें शादी में ले जाने के लिए। वो तो शादी में जाने से मना कर रहे थे, उनकी ज़िद की वजह से मजबूरन मनोज और आभा को उन्हें शादी में ले जाना पड़ा। खैर, दादी ने ये नहीं बताया कि वो सब रात को सम्राट के घर रुके थे और वो मुंह दिखाई में तानिया को अपना ख़ानदानी हार दे आई हैं। सम्राट की मम्मी का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ था और वो उसके पापा को खूब खरी खोटी सुना रही थी। कितने अरमान थे मेरे मन में अपने बेटे की शादी को लेकर। आपकी माँ और उस लड़की की वजह से सब मिट्टी में मिल गए। माँ जी को तो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। अगर वो चाहती तो शुरुआत में ही सब कुछ रोक सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उल्टा सम्राट की गलत हरकतों को और बढ़ावा दिया। मेरी माँ को बुरा भला कहने से अब क्या हो जाएगा। तुम्हारा बेटा जो हर 2 महीनों में दिल्ली का चक्कर लगाता था, इतने महीनों से दिल्ली नहीं आया और तुमने इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश नहीं की। खैर, करती भी कैसे, तुम्हें अपनी किट्टी पार्टियों से फुर्सत कहाँ है। इतना ही लड़के का ख्याल था तो मनाली क्यों नहीं चली गई उसके साथ रहने के लिए। मैं मनाली चली जाती तो यहाँ का ख्याल कौन रखता। अपनी माँ की गलती का सारा दोष मुझ पर मढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, बेटा सिर्फ मेरा नहीं आपका भी है। मैं उसे दहेज में नहीं लाई थी अपने साथ, जो सारा दोष मेरे कंधे पर डालकर खुद दूध के दूल्हे बन रहे हैं। सम्राट की बहन रीना अपने माता पिता के रोज़ के इन झगड़ों से तंग आ गई थी। वो बोलना तो नहीं चाहती थी उनके बीच में, लेकिन जब झगड़ा ज़्यादा ही बढ़ गया तो उसे बीच में कूदना ही पड़ा। मम्मी पापा, अब झगड़ना बंद भी कीजिए प्लीज़। सम्राट भैया ने शादी की है, किसी का खून नहीं। जो आप दोनों ने घर में इतना तूफान मचा रखा है, जो हो गया सो हो गया। आपके चीखने चिल्लाने से वो बदलने से रहा। आपसे अच्छी तो दादी ही हैं। पुराने ज़माने की होकर भी तानिया भाभी को स्वीकारने की हिम्मत रखती है। आप लोगों की वजह से मैंने अपने भाई की शादी मिस कर दी और ना ही उनसे फ़ोन पर बात कर पाई। उसकी मम्मी ने उसके गाल पर कसकर एक थप्पड़ जड़ दिया और कमरे में जाने का हुक्म सुना दिया। अपनी दादी का और उस लड़की का नाम मेरे आगे लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये सब तेरी दादी का ही किया कराया है। सम्राट के पिता ने गुस्से में आकर उसे अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया था। वो उसे मृत मान चुके थे। अब रीना ही उनकी एकमात्र संतान थी। कई बार नई पीढ़ी के शिक्षित हो लोग भी दकियानूसी सोच के शिकार हो जाते हैं और पुरानी पीढ़ी के अशिक्षित लोग उदारवादी विचारधारा के समर्थन में नजर आते हैं। सम्राट के अपनी नई जिंदगी में कदम रखते ही उसके माता पिता ने उसे मृत घोषित कर दिया था। यही तानिया के साथ सालों पहले हो चुका था। यह भी किस्मत का अजब खेल है। जिस संतान को अभिभावक इतनी तकलीफ़ें सहकर बड़ा करते हैं, रात दिन जिसकी खुशी के लिए दुआएं मांगते हैं, वही संतान जब अपनी इच्छा से अपने जीवन साथी को चुनती है तो वही अभिभावक अपनी संतान का परित्याग करने में समय नहीं गंवाते। ये कैसा प्रेम है अभिभावकों का अपनी संतानों के प्रति, जो उनको अपनी इच्छा से अपने फैसले लेने की, ज़िंदगी जीने की इजाज़त नहीं देता। सम्राट और तानिया ने धर्मशाला घूमने की शुरुआत ज्वालामुखी मंदिर से की थी। वहां जाकर उन्होंने देवी के दर्शन किए और भगवान से अपने सुखी वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना की। दोनों मंदिर के प्रांगण में बैठे हुए पुराने दिनों को याद कर रहे थे। तानिया, एक बार दिल्ली चलेंगे तुम्हारे उन हनुमान मंदिर वाले बाबा से मिलने, जिन्होंने तुम्हारे हाथ में दूसरे विवाह के योग के बारे में बताया था। उनकी भविष्यवाणी सच निकली। ये बात तो सही कही तुमने सम्राट। मैं यूं ही मजाक मजाक में उनके पास हाथ दिखाने के लिए चली गई थी। मुझे नहीं पता था एक दिन उनकी भविष्यवाणी सच हो जाएगी। उस एक दिन ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। रजत का उस भविष्यवाणी सुनने के बाद शक और बढ़ गया। वो मुझे घर में बंद करके जाने लगा। मैं इतनी परेशान आ चुकी थी रजत से कि एक दिन मौका मिलते ही वहाँ से भागकर मनाली आ गई। और किस्मत देखो, जिस बस में मैं बैठी थी उसी बस में तुम मिल गए, और वो भी साथ वाली सीट पर। किस्मत के खेल भी निराले हैं। भगवान को जब जिसको जिससे मिलाना होता है वो उससे मिला ही देते हैं। हम अपनी मर्जी से एक दूसरे से नहीं मिले, हमें किस्मत ने मिलाया है। हमारा मिलना पहले से ही तय था। तानिया, दूसरी शादी वाली बात तो सच निकल गई उन बाबा की। हो सकता है जुड़वा बच्चों वाली बात भी सच निकल जाए। एक बात सच निकल गई, इसका ये मतलब नहीं कि हर बात सच निकल जाएगी। ज़्यादा ख्याली पुलाव मत पकाओ, एक बच्चा ठीक से हो जाए बस वही बहुत है। वैसे भी अभी बच्चे के बारे में मैं सोचना नहीं चाहती। फिलहाल सेटल होना ज़रूरी है। तानिया, मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब ठीक कर दूंगा। ठीक है मेरे सुपरमैन, चलो अब अपने अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। इन 5 दिनों में दोनों भागसू फॉल्स, नागग्याल मठ और वार मेमोरियल घूमने गए थे। तीनों जगहों का अपना एक अलग अनुभव था जिसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन नहीं था। धर्मशाला के वातावरण में गहन शांति थी। मन आकर यहाँ जैसे ठहर सा गया था।
अंतर्द्वंद खत्म हो गया था। यहाँ के पहाड़, यहाँ की हवा में एक अलग सी बात थी जो मनाली में नहीं थी। सम्राट और तानिया के लिए उनके हनीमून के यह 5 दिन उनकी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे। जितना एक दूसरे से बात करना सुहाता था, उतना ही बिना कुछ कहे घंटों के साथ वक्त गुजारना सुहाता था। विवाह का यह पवित्र बंधन दोनों को और करीब ले आया था। हनीमून अगर कल्पनाओं की उड़ान है, तो घर गृहस्थी वास्तविकता का धरातल। दोनों मनाली वापस आ गए। तानिया की कंपनी ने सम्राट का आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया था। वजह, उसके पास टीचिंग में कोई डिग्री नहीं थी और ना ही पढ़ाने का अनुभव था। तानिया का उतरा हुआ चेहरा देखकर सम्राट उसे समझाने लगा, इसमें चेहरा लटकाने वाली कोई बात नहीं है तानिया, यह तो होना ही था। वैसे भी इस नौकरी से हमारा गुजारा नहीं होने वाला। इस घर की किश्त, रोजमर्रा के खर्चे, नौकरी तलाश करने के लिए बाहर तो जाना ही पड़ेगा। तुम कहो तो पापा से दोबारा बात करके देखो अपने 60% हिस्से के लिए। मैं उनकी जायदाद तो नहीं मांग रहा हूँ, बस अपना 60% मांग रहा हूँ। पिछले महीने के मुनाफे का 60% भी उन्होंने अब तक नहीं दिया है। ये तो ठीक नहीं किया तुम्हारे पापा ने। कुछ और नहीं, कम से कम पिछले महीने के मुनाफे का 60% तो उन्हें दे देना चाहिए था। तुम्हारे पास कॉन्ट्रैक्ट के पेपर है ना? फ़ोन पर बात करके देखो क्या कहते हैं। चाहती तो नहीं थी कि तुम उन्हें फ़ोन करो, लेकिन इसके सिवा कोई और चारा भी नहीं है। घर का खर्चा तो मेरी तनख्वाह से निकल जाएगा, लेकिन घर की किश्त नहीं निकल पाएगी। सम्राट ने अपने पापा को फ़ोन लगाया तो पता चला कि उन्होंने उसका नंबर ही ब्लॉक कर दिया है। हद है पापा की, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? अपने ही बेटे का नंबर ब्लॉक कर दिया है। ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे मैं उनका सगा नहीं सौतेला बेटा हूँ। अपने ही बेटे की मेहनत की कमाई पर कुंडली मारकर बैठ गए। मेरे माँ बाप इतने नीचे गिर जाएंगे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरी खुशियों से उन्हें कोई मतलब ही नहीं है, बस अपनी झूठी इज्जत और अहंकार से मतलब है। मुझे लगा था तुम्हारे मम्मी पापा मेरे परिवार से बेहतर होंगे, लेकिन वो भी उनके ही जैसे निकले। खैर छोड़ो, हम मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। तुम्हारी तानिया तुम्हें कभी हारने नहीं देगी सम्राट। सम्राट मनोज को फ़ोन करके बोलो शाम को यहाँ दादी को ले आए इस बारे में बात करने के लिए। देखते हैं दादी क्या कहती हैं। मैं बाहर जा रहा हूँ काम की तलाश में। दोपहर के लिए कुछ खाने के लिए बनाकर पैक कर दो। बाहर खाने में बेकार के पैसे खर्च हो जाएंगे। वैसे रोहन की वजह से हमारे हनीमून के पैसे बच गए। हाँ ये तो है। खैर जब उसके यहाँ बच्चा होगा तो मैं इसकी भरपाई उस वक्त कर दूँगा। माना वो मेरे बचपन का दोस्त है, लेकिन मैं किसी का एहसान लेना पसंद नहीं करता, खासकर पैसों का तो बिल्कुल भी नहीं। पैसों की वजह से अच्छे खासे रिश्तों में भी दरार आने में वक्त नहीं लगता। सही कह रहे हो तुम, मैं भी यही सोच रही थी। सम्राट कुछ देर बाद काम से बाहर चला गया। उसके लिए नौकरी तलाशना आसान नहीं था। मनाली में आधे से ज़्यादा लोगों को पता था कि वो होम स्टे का मालिक है। ऐसे में वो क्या कहकर नौकरी मांगता? उसने मन ही मन एक ही बात सोची कि शर्माने से तो काम नहीं चलेगा, पेट भरना है तो काम तो करना पड़ेगा। वो अपने एक दोस्त के होटल चला गया उससे बात करने के लिए। और सम्राट क्या हाल है? आज इतने महीनों बाद मेरी याद कैसे आ गई? अपने होम स्टे से फुर्सत मिल गई तुझे? मैंने होम स्टे छोड़ दिया है राजेश। क्या? कुछ समझ में नहीं आ रही तेरी बात, ज़रा खुलकर बता पूरी बात क्या है। मैंने शादी कर ली है अपने मम्मी पापा के खिलाफ जाकर। बस इसी खुशी में उन्होंने मुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया है। होम स्टे में आने की तो मनाही है ही, घर आने पर भी रोक लगा दिए। तेरी कहानी तो एकदम फिल्मी हो गई यार। वैसे मुझसे क्या चाहता है? काम तलाश कर रहा हूँ, तेरे पास कोई जुगाड़ हो सकता है तो बता। मेरे पास तो फ़िलहाल कोई काम नहीं है, लेकिन एक मेरा दूर का भाई है रवि, उसका छोटा सा होम स्टे है। वो उसे संभाल नहीं पा रहा है। होम स्टे घाटे में चल रहा है। मैं उससे तेरी बात करवा देता हूँ। ठीक है। सम्राट की रवि से फ़ोन पर बात हो गई। उसने उसे मिलने के लिए अपने होम स्टे पर बुलाया। सम्राट राजेश का शुक्रिया अदा कर रवि से मिलने उसके होम स्टे चला गया। होम स्टे की हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। रवि उसे महीने के 20,000 रुपये से ज़्यादा तनख्वाह देने को तैयार नहीं था। उसने रवि के सामने एक प्रस्ताव रखा। रवि भाई, आप ये होम स्टे मुझे किराए पर चलाने के लिए दे दीजिए। रवि जानता था कि उसका होम स्टे घाटे में चल रहा है। किराए पर देने से कम एक बंधी बधाई आय तो होगी। वो इसके लिए तैयार हो गया। मुझे कोई समस्या नहीं है सम्राट, पर क्या तुम हर महीने 1 लाख रुपए का किराया भर पाओगे? मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए इस बारे में। चलिए मैं चलता हूँ, जो भी फैसला रहेगा जल्दी बता दूंगा। ठीक है। सम्राट घर आया तो तानिया दरवाजे पर खड़ी उसका इंतज़ार कर रही थी। उसे यूं अपना इंतज़ार करते देख उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सम्राट ने उसे देखते ही अपनी बाहों में भर लिया। इतनी बेसब्री से इंतज़ार? इरादा क्या है तानिया ठाकुर का? गलत दिशा में भटको। भूख लग रही थी बड़ी ज़ोरों से, इसलिए तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। यह सुनकर सम्राट हंसने लगा।
तुम्हारा फ़ोन व्यस्त आ रहा था तो मनोज भैया ने मुझे फ़ोन किया था। दादी ने यहाँ आने से मना कर दिया है। उन्होंने कल सुबह घर पर मिलने के लिए बुलाया है हम दोनों को। तुमने बोला नहीं कि हमारे घर आने पर रोक लगा रखी है? पापा ने बोला था। दादी ने कहा वो सब संभाल लेंगी। दादी भी पता नहीं अब क्या करने वाली हैं। ऐसा ना हो कि कहीं वो मुश्किल में पड़ जाएं। सम्राट ने किराए पर होम स्टे लेने वाली बात तानिया को बताई तो वो थोड़ा परेशान हो गई। 1 लाख किराया बहुत ज़्यादा है सम्राट। महीने के 30,000 की किश्त और 1 लाख किराया निकालना नामुमकिन सी बात है। तुम्हारी बात से सहमत हूँ, लेकिन फिर यह लगता है कि महज 20,000 की तनख्वाह पर 10 घंटे की मेहनत किसी और के होम स्टे को चलाने पर क्यों करूँ? 20,000 बहुत कम दे रहा है वो बंदा तुम्हें। इतने कम पैसों के लिए अपना खून जलाने की ज़रूरत नहीं है। जो मेहनत दूसरे का होम स्टे चलाने पर करनी है, इससे बेहतर है कि वो अपना होम स्टे चलाने पर कर लो। दादी से बात करते हैं, क्या पता वो कुछ मदद कर पाएँ। वैसे मेरे पास एक और आइडिया है। कैसा आइडिया? हमारे पास 2 बेडरूम है, क्यों ना एक बेडरूम एयरबीएनबी पर डाल दें, सिर्फ लड़कियों के रहने के लिए। सैलानियों की तो वैसे भी कमी नहीं है मनाली में। आइडिया अच्छा है, पर इससे हमारी प्राइवेसी में खलल पड़ जाएगा। और अगर तुम्हारे हैंडसम पति पर किसी लड़की की बुरी नज़र पड़ गई, तुम खतरे में पड़ जाओगी। यह सुनकर तानिया ने सम्राट को अपने करीब खींच लिया। मेरे सम्राट को मेरी नज़र के अलावा किसी और की नज़र छू भी नहीं सकती। ये आइडिया तो कुछ काम का नहीं निकला। वैसे एक आइडिया और है, क्यों ना तुम अपना यूट्यूब चैनल खोल लो। तुम्हें तो मनाली के चप्पे चप्पे के बारे में मालूम है। आईफोन है ही तुम्हारे पास वीडियो शूट करने के लिए। लोगों से अच्छा रेस्पॉन्स मिला तो बढ़िया वाला कैमरा ले लेंगे। मैं नहीं चाहती तुम किसी के लिए काम करो, मैं चाहती हूँ तुम अपना खुद का काम करो। सम्राट तानिया के चेहरे की तरफ देख रहा था। प्लीज़ सम्राट मान जाओ ना, इससे बाद में हमारे होम स्टे को भी फ़ायदा होगा। मैं ऑनलाइन टीचिंग के अलावा फ्रीलांसिंग राइटिंग का काम कर लूँगी। कुछ ना कुछ हो जाएगा। हम कर लेंगे सम्राट, मुझे उम्मीद है दादी हमारी मदद ज़रूर करेंगी। कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? बस घूरे जा रहे हो। सम्राट ने प्यार से उसके माथे को चूम लिया। तानिया के मन में उसके लिए इतनी फिक्र देखकर वो भावुक हो गया। इसमें भावुक होने वाली कौन सी बात है सम्राट? जिस आदमी की बीवी इतना प्यार करने वाली होगी वो भावुक नहीं होगा तो और क्या होगा? आई लव यू तानिया। ऐसा लग रहा है जैसे शादी के बाद रोज़ एक नई तानिया से मिल रहा हूँ। मेरी तानिया अब डरती नहीं है, पूरे आत्मविश्वास और हिम्मत के साथ हर कठिनाई का सामना करने का हौसला रखती है। जिस तरह से तुम मेरी हिम्मत बनकर मेरे साथ खड़ी हुई हो, यह एहसास मुझे अंदर से और मजबूत कर रहा है। सम्राट परिवार के नाम पर बस हम दोनों ही हैं एक दूसरे के पास। अगर तुम मेरी ज़िंदगी में उम्मीद बनकर नहीं आते तो मैं अपने अतीत से कभी उबर नहीं पाती। आज तानिया खुलकर जी पा रही है तो बस अपने सम्राट की वजह से। सम्राट से ही तो तानिया है। तुम्हें नहीं लगता जब से हमारी शादी हुई है तब से हम और करीब आ गए हैं? मेरी तो सांस हर समय तुम में अटकी रहती है। सम्राट, जरा सी भी तुम्हें घर आने में देर हो जाती है तो मन घबराने लगता है। मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही है, हर समय दिल तुम्ही में उलझा हुआ रहता है। सम्राट को करीब आता देख तानिया ने झट से बात बदल दी। तुम्हें मेरा यूट्यूब वाला आइडिया कैसा लगा? बड़ी तेज़ हो तुम तानिया, यूट्यूब वाला आइडिया अच्छा है, इसके बारे में सोचते हैं। मेरे साथ रहकर दिमाग चलने लगा है तुम्हारा। हाँ, ज़्यादा स्मार्ट मत बनो। चलो सोने की तैयारी करते हैं, सुबह दादी के पास भी जाना है। मुझे नींद नहीं आ रही है, ऐसा करता हूँ बाहर जाकर टीवी देख लेता हूँ, तुम सो आराम से। तुम्हें सुबह जल्दी उठकर दादी को सलामी देने भी तो जाना है। लगता है कोई नाराज़ हो गया है, बीवी से नाराज़ होकर टीवी की शरण में जाया जा रहा है। ये क्या बात हुई सम्राट? जब पता चल ही गया है कि मैं नाराज़ हूँ तो मना क्यों नहीं लेती प्यार से? यह सुनकर तानिया ज़ोर से हंसने लगी। तुम तो एकदम छोटे बच्चों की तरह बर्ताव कर रहे हो। लगता है भूल गई हो कि उम्र में तो मैं तुमसे छोटा ही हूँ। सम्राट इस वक्त इतना मासूम लग रहा था कि तानिया से रहा नहीं गया और उसने उसे प्यार से गले लगा लिया। वैसे मेरा मूड तो नहीं था तुम्हें प्यार करने का, लेकिन तुम्हारी मासूमियत ने मुझे मजबूर कर दिया है। अब तो नाराज़ नहीं होना मुझसे। मैं और तुमसे नाराज़ मुमकिन ही नहीं है। मैं तो बस तुम्हें छेड़ रहा था। चलो सो जाते हैं, सुबह दादी के घर भी जाना है। दोनों सुबह नाश्ता करके दादी के घर के लिए निकल गए। घर पहुंचे तो देखा दादी ने तानिया के गृह प्रवेश की तैयारी कर रखी थी। दोनों की बाकायदा आरती उतारी गई और गृह प्रवेश की रस्म पूरी की गई। दोनों ने दादी के पांव छूकर उनका आशीर्वाद लिया। आभा सबके लिए चाय बनाकर ले आई। दोनों को चुपचाप चाय पीते देख दादी ने बात शुरू की। और सम्राट कैसा है? तेरी कहीं नौकरी लगी कि नहीं? मैं ठीक हूँ दादी, नौकरी की तलाश फ़िलहाल जारी है। तानिया की तनख्वाह से घर चल रहा है। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। कैसी मदद? पापा ने मुझे पिछले महीने का 60% मुनाफा अब तक नहीं दिया है।
मेरे खुद के होम स्टे का काम बीच में लटका पड़ा है, मुझे पैसों की ज़रूरत है। तूने राजवीर को फ़ोन क्यों नहीं किया? उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, साथ ही मम्मी और रीना ने भी। हद ही हो गई तेरे माँ बाप की तो। तेरे माँ बाप से अच्छी तो मेरी सोच निकली। जब मैं पुराने ज़माने की होने के बावजूद तानिया को स्वीकार कर सकती हूँ तो उन्हें क्या समस्या है? अगर नाराज़ होना ही था तो तानिया से होते। तुझसे नाराज़ होने का क्या मतलब है? इसमें तेरा क्या कसूर है? दादी की बात सुनकर तानिया के चेहरे का रंग बदल गया। एक तरफ तो वो दिखा रही थी कि उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया है और दूसरी तरफ ऐसे दिखा रही थी कि जैसे उसने सम्राट को प्यार के जाल में फंसाकर शादी की हो। सम्राट ने तानिया को शांत होने का इशारा किया। वो छोटू से मिलने के बहाने आबा के कमरे में चली गई। दादी, मैंने तानिया से शादी अपनी मर्जी से की है और हम दोनों एक साथ खुश हैं। मैं जानती हूँ सम्राट, पर क्या करूँ? जब भी तुझे इस हालत में देखती हूँ तो गुस्सा आ जाता है। जो कभी होम स्टे का मालिक था, आज उसे नौकरी के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। अगर तेरी ज़िंदगी में तानिया ना आती तो तेरी ज़िंदगी कितनी आसान होती। अच्छा हुआ वो मेरी ज़िंदगी में आई। अगर वो मेरी ज़िंदगी में ना आती तो मैं अपने मम्मी पापा का असली चेहरा कभी देख ही नहीं पाता। उन्हें मेरी खुशी से ज़्यादा अपना अहंकार और इज्जत प्यारी है। अपना दिल मेला मत कर उनके प्रति। जैसे भी हैं तो आखिर वो तेरे माँ बाप ही। दादी, आप उनकी पैरवी करना छोड़ो। आप ये बताओ कि आप मेरी कुछ मदद कर सकती हो कि नहीं? मैं कहाँ से तेरी मदद करूँगी सम्राट? मैं तो खुद तेरे माँ बाप के सहारे पर हूँ। ठीक है दादी, कोई बात नहीं। पापा का फ़ोन आएगा तो उन्हें कह दीजिएगा कि मुझे उनकी जायदाद में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो बस पिछले महीने के पैसे मेरे बैंक में ट्रांसफ़र कर दें। उसके बाद मैं भी उन्हें भूल जाऊंगा जैसे वो मुझे भूल गए हैं। सम्राट ने आभा दीदी को आवाज़ लगाई। आभा दीदी, तानिया को भेज दीजिए, जाने का समय हो गया है। जी भैया। तानिया ने जाते वक्त दादी के पाँव छुए और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहा। कुछ दिनों के लिए हमारे साथ चलकर रही है ना दादी? यह सुनकर दादी भावुक हो गई और मन ही मन सोचने लगी, कितने सालों में कभी सम्राट की माँ ने उन्हें अपने साथ दिल्ली में रहने के लिए नहीं कहा, उन्हें यहाँ अकेला छोड़ दिया। अगर सम्राट यहाँ रहने नहीं आता तो वो पता नहीं कब की स्वर्ग सिधार चुकी होती। ये लड़की इतना कुछ सुनने के बाद भी प्यार जताना नहीं भूलती। अचानक से उनका मन करने लगा सम्राट के घर जाने का। कहाँ खो गई दादी आप? कुछ नहीं तानिया, बस यूं ही पुराने दिनों के बारे में सोच रही थी। आप चल रही हैं ना साथ? मेरे जाने की इच्छा तो नहीं है सम्राट, लेकिन अब तेरी बीवी इतना जोर दे रही है तो मना करना भी ठीक नहीं है। पर 2 दिन से ज़्यादा नहीं रुकूंगी। दादी की बात सुनकर दोनों के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। तानिया ने आभा दीदी को आवाज़ लगाई और दादी का सामान पैक करने के लिए कहा। दोनों दादी को लेकर अपने घर के लिए निकल गए। तानिया ने घर पहुंचते ही दादी का कमरा व्यवस्थित करके रख दिया था। उसके बाद वो खाना बनाने में जुट गई। सम्राट सुबह के नाश्ते के बर्तन धो रहा था। दादी को अचानक से रसोई के बाहर खड़ा देख उसने जानबूझकर कहा, देख लो दादी, शादी के बाद आपके पोते का क्या हाल हो गया, बर्तन धोने पड़ रहे हैं रसोई में। तानिया ने गुस्से से सम्राट की तरफ देखा। 2 कप धोने को बर्तन धोना नहीं कहते। सही तो कह रही है तानिया, वैसे भी अपने घर के बर्तन धोने में क्या बुराई है सम्राट? तानिया, इसे खाना बनाना भी सिखा दे, तुझे आराम हो जाएगा। कल को बच्चे हो जाएंगे तो अकेले कैसे सब कुछ संभालेगी? तानिया हैरानी से दादी की तरफ देख रही थी। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। ऐसे क्यों देख रही है टुकुर टुकुर? पुराने ज़माने की ज़रूर हूँ, लेकिन सोच नए ज़माने की रखती हूँ। हर बार पुरानी पीढ़ी सही और नई पीढ़ी गलत नहीं होती। दादी की यह बात सुनकर सम्राट हैरान हो गया। तानिया, तुमने दादी को ऐसा क्या मिलाकर पिला दिया चाय में कि उनकी सोच ही बदल गई? दादी प्यार से सम्राट के कान खींचने लगी। दादी के आने से घर में एक रौनक सी आ गई थी। रात को सभी सोने की तैयारी में थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सम्राट ने दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने मनोज और आभा हाथ में सामान लेकर खड़े हुए थे। तुम इस वक्त यहाँ कैसे? सब ठीक तो है? ये सामान किसका है तुम दोनों के हाथों में? दादी का सामान है, बड़े साहब ने भिजवाया है। उन्होंने कहा है कि अब दादी हमेशा के लिए आपके साथ ही रहेंगी। उस घर को उनकी ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर सम्राट और तानिया स्तब्ध हो गए और दादी की आंखों से आंसू बहने लगे। दादी को रोता हुआ देख सम्राट ने उन्हें गले से लगा लिया। आप रो क्यों रही हैं दादी? मैं हूं ना। तानिया हमेशा से यही चाहती थी कि आप हमारे साथ रहें। यहाँ सम्राट दादी को समझा रहा था, वहाँ तानिया दादी का सामान कमरे में रखवा रही थी। कुछ ही देर में उसने और आभा ने मिलकर दादी का सारा सामान करीने से सजा कर रख दिया था। मनोज और आभा के जाने के बाद दादी ने सम्राट के पिता को फ़ोन लगा दिया। तू इस हद तक नीचे गिर जाएगा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अपनी माँ को इसलिए घर से निकाल दिया क्योंकि वो तेरे बेटे का साथ दे रही है। लानत है तेरे बाप होने पर। ना तो तू अच्छा बेटा ही बन पाया और ना ही अच्छा पिता।
वो घर मेरे नाम पर है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा सामान सम्राट के घर भेजने की? माँ, आपने अच्छा नहीं किया सम्राट के घर जाकर। आज जो मेरे घर में उथल पुथल मची है ना, वो सब आपकी वजह से ही है। आपने मेरे बेटे को बिगाड़ा है। अगर आप उसे शेयर नहीं देती तो वो शादीशुदा लड़की के चक्कर में पड़कर अपना जीवन बर्बाद नहीं करता। पहली और आखिरी बार कह रहा हूँ, जो सम्राट के साथ रिश्ता रखेगा उसका मेरे साथ में कोई रिश्ता नहीं होगा। मेरे लिए सम्राट मर चुका है। रही घर की बात, वो आप बहुत पहले मेरे नाम कर चुकी हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तू झूठ मत बोल। बाबूजी के जाने के बाद आपने यह घर मेरे नाम कर दिया था। उम्र हो गई है आपकी, भूल गई हैं शायद। बूढ़ी ज़रूर हो गई हूँ लेकिन पागल नहीं हूँ। अभी तक ज़रूर तूने मेरी बीमारी का फ़ायदा उठाकर घर के कागजात पर हस्ताक्षर करवा लिए होंगे। ये अच्छा नहीं किया तूने राजवीर। दादी के मुंह से अपने बेटे के लिए बद्दुआ निकलने ही वाली थी कि तानिया ने उन्हें रोक दिया और सम्राट ने दादी के हाथ से फ़ोन ले लिया। पापा, आपके लिए मैं मर चुका हूँ ना, तो मरे हुए लोगों का पैसा नहीं रखते। पिछले महीने का पैसा मेरे बैंक में ट्रांसफ़र कर दीजिए। इसके बाद आपका और मेरा रिश्ता ख़त्म। ना मुझे आपकी जायदाद में हिस्सा चाहिए और ना ही आपकी ज़िंदगी में। सम्राट के पापा ने गुस्से से फ़ोन काट दिया। दादी को रोता हुआ देख तानिया उन्हें प्यार से समझा रही थी। दादी, आप दुखी मत होइए। यह आपका अपना घर है। आपके हमारे साथ रहने से हमें भी अकेलापन महसूस नहीं होगा। मैं तुम दोनों पर बोझ नहीं बनना चाहती तानिया। अभी अभी तो तुम लोगों की गृहस्थी शुरू हुई है। सम्राट के पास भी काम नहीं है। ऐसे में मैं यहाँ रहकर तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती। दादी, सम्राट मेहनती है। उसे होटल लाइन का अच्छा खासा अनुभव है। मुझे विश्वास है वो जल्दी कुछ न कुछ कर लेगा। माँ बाप भी कभी बच्चों के लिए बोझ होते हैं क्या? मैं आपको आपके बंगले वाला ऐशो आराम तो नहीं दे सकती, लेकिन इतना वादा ज़रूर कर सकती हूँ कि आपको मेरे घर में कोई परेशानी नहीं होगी। तान्या की बातें सुनकर दादी और सम्राट दोनों भावुक हो गए। दादी तान्या के सिर पर प्यार से हाथ फेर रही थी। मुझे माफ़ कर दे तान्या, उन सभी अपशब्दों के लिए जो मैंने तुझे कहे। मेरे सम्राट को तुझसे अच्छी जीवन साथी नहीं मिल सकती थी। तू यूं ही नहीं आई थी मनाली सब कुछ छोड़कर। तुझे यहाँ सम्राट की किस्मत खींच कर लाई थी। अच्छा हुआ तुम दोनों ने शादी कर ली। कोई स्वीकार करे या ना करे, लेकिन इस सच को कोई नहीं बदल सकता कि ठाकुर खानदान की बहू तू ही है। तानिया और सम्राट के मन में तसल्ली थी कि माँ बाप का ना सही, कम से कम दादी का आशीर्वाद तो उनके साथ था। तानिया ने दादी को दवाई देकर उन्हें कमरे में सुला दिया। अपने कमरे में जैसे ही उसने कदम रखा, सम्राट ने उसे बाहों में भर लिया और वो उसके चेहरे को बेतहाशा चूमने लगा। सम्राट, छोड़ो मुझे, थोड़ा सांस तो लेने दो। लो, छोड़ दिया। वैसे ये हमला अचानक से किस खुशी में मुझ पर किया गया है? हर बार शब्दों में प्यार करने की वजह बताना ज़रूरी है क्या? शादी की है तुमसे, मुझे हक है तुम्हें प्यार करने का। हर गुजरते दिन के साथ मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार बढ़ता जा रहा है। आई लव यू तानिया। मुझे अच्छा लगता है जब तुम बार बार आई लव यू कहते हो, मेरा नाम लेते हो। शुक्रिया सम्राट ठाकुर, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। तुम्हारे ज़िंदगी में आने से जितनी भी शिकायतें थी वो सब ख़त्म हो गई हैं। अब मुझे भगवान से कोई शिकायत नहीं है। बस एक प्रार्थना है कि अगले जन्म में तुम तक पहुंचने के लिए मुझे रजत जैसे पहाड़ से फिर से ना गुजरना पड़े। मुझे भी भगवान से एक बात कहनी है। क्या? यही कि अगले जन्म में मैं तुमसे उम्र में बड़ा बनूं, ना कि तुम मुझसे। तुम मुझसे उम्र में बड़े होने का बहुत फ़ायदा उठाती हो। जब भी गलती होती है तो डांटने लगती हो। क्या करूं, तुम्हारी टीचर जो रह चुकी हूं। सम्राट और तान्या का रिश्ता ऐसा था कि पूरी रात भी बैठा दो बात करने के लिए तो भी एक दूसरे से बोर नहीं होते थे। एक अलग तरह की सहजता थी दोनों के बीच जो उन्हें बांधे रखती थी। देखते ही देखते शादी को 3 महीने बीत गए थे। सम्राट ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। उसने यूट्यूब पर सम्राट ट्रेवल्स के नाम से चैनल खोल लिया था। बाकी उसने कुछ होटल वालों से बात कर ली थी। जो भी टूरिस्ट उसके माध्यम से होटल में बुकिंग करते थे उसकी वो होटल से कमीशन लेता था। काम धीरे धीरे अपनी गति पकड़ रहा था। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इतनी आय तो होने लगी थी कि मकान की किश्त आसानी से निकल रही थी। जिंदगी धीरे ही सही लेकिन पटरी पर आ रही थी। दोनों अपनी ज़िंदगी से खुश थे। प्यार और मेहनत से अपनी गृहस्थी बसाने में लगे हुए थे। शनिवार का दिन था। शाम को सम्राट घर आया तो देखा तानिया घर पर नहीं थी। दादी हॉल में बैठी हुई सत्संग देख रही थी। दादी, तानिया कहाँ है? वो बाजार गई है अपना कुछ सामान लेने। कितने बजे गई थी? 5 बजे गई थी। सम्राट ने घड़ी देखी, 6 बज रहे थे। उसने उसे फ़ोन लगाया तो घंटी बज रही थी। अचानक से उसे तानिया पर गुस्सा आने लगा। वो मन ही मन बुदबुदा रहा था। इतनी देर कैसे हो गई? बाजार तो पास में ही है, पैदल का रास्ता है, शाम होने को आई है। बाहर अंधेरा होने लगा है, ऊपर से यहाँ का रास्ता सुनसान है। वो लगातार फ़ोन मिलाता जा रहा था। जब काफ़ी देर तक उसने फ़ोन नहीं उठाया तो वो गुस्से से बाहर निकल गया उसे लेने के लिए।
सम्राट घर से थोड़ा आगे गया ही था कि देखा रास्ते में तानिया घबराई हुई सी भागते हुए आ रही थी। उसे देखते ही तानिया उसके सीने से लग गई और ज़ोर से रोने लगी। उसे रोता हुआ देख सम्राट घबरा गया। बात क्या है तानिया, तुम रो क्यों रही हो? और ये कपड़ों पर मिट्टी कैसे लगी? सम्राट, जब मैं दुकान से सामान ले रही थी तो मुझे लगा एक आदमी मुझे घूर रहा है। मैं दुकान से बाहर निकली तो वो मेरे पीछे हो लिया। उससे बचने के लिए मैं दूसरी दुकान में घुस गई। थोड़ी देर बाद जब नज़र दौड़ाई तो वो कहीं नहीं दिखा। मैंने राहत की सांस ली और दुकान से बाहर निकलकर घर की तरफ जाने लगी। जैसे ही घर की तरफ आने वाला सुनसान रास्ता शुरू हुआ, मुझे लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। पीछे मुड़कर देखा तो वही दुकान वाला आदमी नजर आया। बस मैं उससे बचकर भागने के चक्कर में नीचे गिर गई। रास्ते में गांव के लोगों को देखकर शायद वो भाग गया। तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? फ़ोन घर पर छूट गया था। तो क्या हुआ, जिस दुकान में रुकी थी वहाँ से भी फ़ोन कर लेती, किसी से मदद मांग लेती। बहुत बड़ी बेवकूफ़ हो तुम। आगे से अकेले कभी बाहर नहीं जाओगी। जहाँ जाओगी मेरे साथ जाओगी। समझ में आ रहा है कि नहीं तुम्हें? तानिया इस वक्त बहस करने की स्थिति में नहीं थी। वो एकटक सम्राट की तरफ देखे जा रही थी। दादी के सामने ये कहानी सुनाने की ज़रूरत नहीं है, वो बेकार में परेशान हो जाएंगी। तानिया जवाब दिए बिना घर के अंदर चली गई। उसे गुस्सा आ रहा था सम्राट पर। उसे प्यार से संभालने की बजाय वो उस पर गुस्सा कर रहा था। इससे पहले दादी कुछ सवाल पूछती, तानिया खुद ही बोल पड़ी। दादी, रास्ते में आते वक्त गिर गई थी, अभी कपड़े बदल कर आती हूँ। ज़्यादा चोट तो नहीं लगी तानिया? नहीं दादी, थोड़ी खरोंच आई है हाथ में और घुटने में। कपड़े बदल कर दवाई लगा ले, मैं तेरे लिए हल्दी वाला दूध बना देती हूँ। नहीं दादी, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। तानिया अपने कमरे में चली गई। दादी सम्राट का चेहरा देखकर समझ गई थी कि वो गुस्से में है। उन्होंने रसोई में जाकर हल्दी वाला दूध बनाया और उसके हाथ में पकड़ा दिया। सम्राट, इस वक्त उसे तेरे गुस्से की नहीं, प्यार की ज़रूरत है। चोट लगने पर प्यार किया जाता है, गुस्सा नहीं। जाकर संभाल तानिया को। सम्राट दूध का गिलास लेकर अंदर गया तो तानिया अपनी चोट पर दवा लगा रही थी। तुम आराम से बैठो, मैं दवा लगा देता हूँ। तुम्हारी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप लगा लूँगी। सम्राट ने उसके हाथ से दवा छीन ली और चोट पर लगाने लगा। जल रहा है क्या? पूरे घुटने पर रगड़ पड़ गई है। चलो टेटनस का इंजेक्शन लगवा कर आते हैं। ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे है। जल्दी से दूध ख़त्म करो, फिर डॉक्टर के पास चलते हैं। मैंने कहा ना, मुझे कहीं नहीं जाना। खुद से नहीं जाओगी तो मैं ज़बरदस्ती गोद में उठा कर ले जाऊँगा। दादी के सामने? तानिया, मुझे परेशान मत करो, मेरा मूड ठीक नहीं है इस समय। अजीब बात है, तकलीफ़ में मैं हूँ और मूड तुम्हारा ख़राब है। मुझे प्यार से संभालने की बजाय तुम मुझे डांट रहे हो। तुम तकलीफ़ में हो इसलिए तो मैं तकलीफ़ में हूँ। तुम्हें ज़रा सा भी एहसास है अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मेरे पास परिवार के नाम पर सिर्फ तुम हो। कुछ दिन मेरे गम में रोओगे और फिर दूसरी शादी कर लोगे। दुनिया में अधिकांश मर्द यही करते हैं। मुझसे लड़ना चाहती हो? लड़ने की बात दूर की है, मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहती। तुम्हारे व्यवहार ने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। मैं अब और बहस नहीं चाहती। सम्राट ने जवाब में कुछ नहीं कहा। वो उसे लेकर डॉक्टर के पास चला गया। थोड़ी देर बाद जब घर वापस आए तो देखा दादी ने खाने में सबके लिए खिचड़ी बनाकर रखी हुई थी। दादी, आपने क्यों तकलीफ़ की? मैं आकर बना लेती। तेरे हाथ का खाना खा खा कर बोर हो गई थी, सोचा क्यों ना आज अपने हाथ का बना खाना खाया जाए। तानिया रसोई में जा ही रही थी कि सम्राट ने मना कर दिया। तुम आराम से बैठो, मैं खाना परोस देता हूँ। न जाने कितने सालों बाद दादी ने रसोई में आज कदम रखा था। दोनों चटकारे ले लेकर खा रहे थे। दादी, मज़ा आ गया आपके हाथ की खिचड़ी खाकर। आपके हाथों में आज भी वही जादू है जो बरसों पहले था। सच में दादी, बहुत स्वाद खिचड़ी बनाई है आपने। चलो, चोट लगने का कुछ तो फ़ायदा हुआ। कम से कम आपके हाथ की खिचड़ी खाने को तो मिल गई। आज दादी भी बहुत खुश थी। इतने समय बाद अपने हाथ का बना खाना खाकर। सम्राट का घर छोटा लेकिन अच्छा था। यहाँ आकर वो पहले से ज़्यादा आत्मनिर्भर हो गई थी। तानिया को आवाज़ लगाने की बजाय वो अपने छोटे मोटे काम खुद करने लगी थी। इससे उनका समय भी व्यतीत हो जाता था और मन में यह संतुष्टि भी रहती थी कि अब वो अपने कामों के लिए औरों पर निर्भर नहीं है। सम्राट के घर में आकर वो इतना तो समझ गई थी कि अत्यधिक सुख सुविधाएं भी इंसान को पंगु बना देती हैं। रात के बर्तन सम्राट ने धोकर रख दिए थे। तानिया कमरे में आराम कर रही थी। सम्राट के कदम रखते ही उसने आंखें बंद कर ली। सम्राट जानता था वो सोई नहीं है, सोने का नाटक कर रही। उसने चुपचाप लाइट बंद की और आंखें बंद करके लेट गया। उसे नींद नहीं आ रही थी। दिमाग बार बार तानिया के साथ हुई घटना के बारे में सोच रहा था। तानिया के साथ दिल्ली में ऐसा होता तो एक बारगी को वो समझ सकता था।
लेकिन मनाली में यह सब होना, वो भी इस इलाके में, नामुमकिन सा था। यहाँ वो सैलानी आते थे जो मुख्य मनाली की भीड़ भाड़ छोड़ एकांत में समय बिताना पसंद करते थे। दिमाग काम नहीं कर रहा था, दिल में अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। मन में कहीं न कहीं इस बात का भी अफसोस था कि उसने तानिया को डांट दिया। उसे सोता देख वो प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। बार बार मन में यही ख्याल आ रहा था कि आज अगर तानिया के साथ कुछ गलत हो जाता तो क्या होता। यह सोचकर ही उसका मन बैठा जा रहा था। पता नहीं कब आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पता ही नहीं चला। उसके आंसुओं की बूंदें तानिया के चेहरे पर गिरी तो उसकी आंख खुल गई। उसने घबराते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में ले लिया। सम्राट उसकी हथेलियों में चेहरा छुपाकर रोने लगा। क्या हुआ सम्राट, तुम इस तरह रो क्यों रहे हो? मेरे मन में डर बैठ गया है तानिया, तुम्हारी सुरक्षा को लेकर। आज तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाता तो मैं क्या करता? तुम नहीं जानती मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। तुम्हें कुछ होने के ख्याल से ही मेरी सांसें तेज़ होने लगती हैं। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है तानिया। माना जीवन में बहुत सी लड़कियां आई, लेकिन मेरा मन कभी भी किसी पर ठहर नहीं पा। मेरे जहन में हमेशा तुम ही रही। मैं तब भी तुम्हें ही चाहता था जब तुम किसी और के साथ थी। सम्राट के जहन में तानिया के सिवा कभी किसी और का ख्याल ठहरा ही नहीं। तुम्हें मुझसे अब प्यार हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें स्कूल के समय से प्यार करता हूँ। मेरी जान बसती है तुम में तानिया। सॉरी, आज मैंने तुम्हें डांट दिया। क्या करता, मैं उस समय इतना घबरा गया था कि गुस्सा आ गया। तुम समझ रही हो ना, तुम कहीं भी अकेले नहीं जाओगी, और अगर कभी जाना भी पड़ा तो मुझे बता कर जाओगी। फ़ोन साथ में लेकर जाओगी, और फ़ोन घर में छूट जाए तो मुसीबत पड़ने पर बाहर से मुझे फ़ोन करोगी। समझ रही हो कि नहीं? सम्राट का प्यार और परवाह देखकर तानिया भावुक हो गई। उसने सम्राट के आंसू पोंछे और उसके चेहरे को चूमने लगी। सम्राट, तुम्हारा प्यार मेरे लिए मरहम का काम करता है। मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। पहले ठीक हो जाओ, उसके बाद इस बारे में सोचते हैं। नहीं, मुझे अभी चाहिए। तान्या की नम आंखों में आज अलग सी तड़प थी, जैसे वो सम्राट की बाहों में खोकर अपना सारा दर्द भूल जाना चाहती हो। सम्राट ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। शब्दों की ज़रूरत ख़त्म हो चुकी थी। इस खामोशी में भी एक अलग सा सुकून था। दिल्ली, रजत फ़ोन पर बात कर रहा था। बोलो क्या खबर है? साहब, काम हो गया है, लेकिन मैं ज़्यादा दूर तक उसका पीछा नहीं कर पाया। डर के मारे वो गिर गई थी, और फिर पास के गांव के लोग आ गए उसकी मदद करने के लिए। ठीक है, वैसे ज़्यादा दूर तक पीछा करने की ज़रूरत थी भी नहीं। एक बात याद रखना, मकसद सिर्फ उसे डराने का है, चोट पहुंचाने का नहीं। तुम्हारे पैसे तुम तक पहुंच जाएंगे। जब ज़रूरत होगी मैं तुम्हें फ़ोन कर लूँगा। उसके आसपास भटकने की ज़रूरत नहीं है। जी साहब। रजत ने फ़ोन रखते ही चैन की सांस ली। ये छोटे मोटे हादसे तुम्हारी ज़िंदगी में कोई बड़ा नुकसान नहीं करेंगे तानिया, लेकिन इतना तय है कि ये तुम्हें चैन से जीने भी नहीं देंगे। ओ मेरी तानिया, डर के मारे भागते भागते गिर गई। तुम्हारी ज़िंदगी में इतना डर पैदा कर दो तुम और वो तुम्हारा सम्राट, सांसें लेते हुए भी डरोगे। तुमने मुझे धोखा देकर अच्छा नहीं किया तानिया। गलती की है तो सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी। टू बी कंटिन्यूड।